बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य है। संडे है, बाबा डोज भी वैसे देते हैं स्पेशल संडे के दिन। तो आजकल चल रहा है, बाबा की लहर चल रही है विदेशी बच्चों से मिलन मनाने की। तो इसमें बाप दादा देख रहे हैं कि विदेशी बच्चे में कौन कौन सी विशेषता है। विदेशी बच्चों में है दृढ़ संकल्पधारी। हर बात में वो दृढ़ संकल्प है उनको। दृढ़ संकल्पधारी विदेशी बच्चों की स्पेशलिटी है। और दूसरी स्पेशलिटी है कि सच्चाई। कोई भी बात में ये नहीं है, सच्चाई सफाई। बाबा भी आज उनकी विशेषताओं को और बहुत सारी शिक्षाएं बाबा ने दी है इस मुरली में। बाबा के शब्दों में सुनेंगे फादर भगवान क्या होता है, वो आज हमें और क्लियर हो जाएगा। 4:10 रिवाइज डेट है 29/3/86। डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूरिहान। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान है। विशेष सभी है, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में और चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एकमत वाले बन गए हैं। अलग अलग बिलीफ्स है ना डबल विदेशी के, लेकिन इन स्पाइट एक मान्यता वाले। देखो भारतवासी को तो फिर भी इजी है, लेकिन डबल विदेशी को तो डिफिकल्ट है। बाप दादा विशेष दो विशेषता मेजॉरिटी में देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो एक स्नेह में आने की विशेषता। दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। स्नेह के कारण और फिर परिवर्तन शक्ति। कितना फास्ट उन्होंने चेंज कर दिया। एक बार उनको जचना चाहिए। स्व परिवर्तन और साथ साथ हमजिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। हमजिन्स के परिवर्तन किसको बाबा कहते हैं? हमजिन्स के परिवर्तन। विदेशी बच्चों के लिए मतलब उनके जो अपने हैं उनके परिवर्तन के लिए। तो हम जिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। आज वतन में बाप दादा
आपस में बच्चों की विशेषता पर रुझान कर रहे थे। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो व मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है। तो बाप दादा सभी के रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा, लेकिन साकार रूप द्वारा 29,386 के मुरली है ना, तो अव्यक्त वाला मार्च में लास्ट चल रहा होता है ना, सीजन वाला। तो लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं है। जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं अव्यक्त रूप में, लेकिन व्यक्त रूप में हद नहीं मना सकते। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त रूप में मिलन में समय की हद नहीं है। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं है। क्या है? समाप्त नहीं है, लेकिन हम लोग तो कहते हैं ना सीजन समाप्त हुआ। बाबा कहते हैं राइम करो। करो करो राइम करो। समाप्त हुआ, हम कहते समाप्त हुआ। समाप्त नहीं है, लेकिन संपन्न बन रहे हैं। 2-2, 3-3 दिन में बाबा आते थे, अक्टूबर से लेकर मार्च तक संपन्न ही बना रहे थे। मिलना अर्थात समान बनना। समान बने ना तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता है, कोई नहीं भी आ सकता है, इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। अगर यहाँ सभी को बुलावे, देखो अव्यक्त वतन की तैयारी करना है, क्योंकि हमारा अगले हफ्ते से, मतलब इस हफ्ते के बाद ऐसी कुछ रहेगी। बाबा क्या कह रहे हैं, अव्यक्त वतन के फायदे नोट करो। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता है, कोई नहीं भी आ सकता है, इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। कितने 9 लाख बीकेस को, 10 लाख जो भी है। अगर यहाँ सभी को बुलावे, फिर भी रहने आदि का सब साधन तो चाहिए ना। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां तो सिर्फ डबल विदेशी तो क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसा लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। ऐसा लगेगा। वहां भले कितने भी लाख हो, फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाबा की चॉइस होती है। कभी भारतवासियों को इमर्ज करते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है।
मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते ही है, लेकिन रिजल्ट में ये अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष के रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। देखो ये भी बाबा कितना अच्छा नोट करते हैं कि कंफ्यूज होते थे, और उनका कंफ्यूजन भी विजिबल होता था, छिपाते नहीं थे कंफ्यूजन को। तो बाबा ये कह रहे हैं तो मजबूत देखे। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे। कौन से खेल? कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना। उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से अंतर है। अभी अनुभवी बने हुए गंभीर भी बन रहे हो। तो ये रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है। पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न भिन्न रीति रस्म और मान्यता को सहज बदल देता है। एक तो बाबा से पढ़ाई से प्यार और बाबा के कारण जो भी उनकी रीति रस्म है कितनी डिफरेंट है, तो वो इजीली चेंज हो रही है। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज लगता है, होने में सहज है। देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को जानते हैं। हमको अगर श्री कृष्ण कहे तो हमें क्लियर हो जाता है पिक्चर। तो देवताओं, तो ये रिजल्ट देखी कि शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को जानते हैं, तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। प्रवृत्ति में रहती भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं। वह भी विशेष रतन देखे। देखो कौन से रतन बाबा ने देखे। शुरू में स्नेह, और स्नेह के आधार पर जो परिवर्तन किया। उसके बाद पहले कंफ्यूजन वाले थे, लेकिन अभी हाँ दृढ़ संकल्प, प्रगति अच्छी कर रहे। तीसरा प्रवृत्ति में रहते निश्चय बुद्धि वाले, कि ऐसे निश्चय बुद्धि जो औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने। इनफैक्ट विदेशी भारतवासियों को निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बन गए। नहीं है, विदेशी आते तो बहुतों को लगता है हाँ ये ठीक है, मतलब ये इन्होंने किया तो हम कर सकते हैं। ये भी, और वही होता है, वहां की बहनें कहती है, यहाँ की बहनें आती है तो वहां को एग्जाम्पल लगता है, और यहाँ वाले कहते वो वाले आए तो हमको एक एग्जाम्पल मिलता है। चलो देश विदेश दोनों मिलके सेवा कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं तो प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते। वह भी विशेष रतन देखे। कई ऐसे भी बच्चे जो जितना ही रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, देखो प्रवृत्ति में रहते भी दृष्टि वृत्ति उन्होंने चेंज किया। विदेशी वहां के
विदेशी वेस्टर्न कल्चर के नाम से भारत में क्या क्या होता है। सारा जो भी मतलब मोस्टली गलत इन्फ्लुएंसेस जो, बाकी वो टेक्नोलॉजी वो एक अलग बात है, लेकिन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कहते ही क्या आ जाता है। रमेश में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो वहां वाले प्रवृत्ति में रहते दृष्टिवृत्ति को परिवर्तन किया, तो वह भी विशेष रतन देखिए। बाबा देखो वतन से क्या क्या दिखते हैं, हमारा भी टर्न आता है। लेकिन वतन में मर्ज कर लेते हैं ना बाबा को, कब कब कभी भी देख ले, टीवी ऑन है, वो चैनल चेंज करना होता है बाबा को। कोई प्रॉब्लम नहीं, चैनल ही चेंज करना है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा क्यों कहते हैं मेरे पास सारों की टीवी है ऑलवेज। तो कई ऐसे भी बच्चे हैं, अब कौन से और बच्चे देखे, जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में, देखो अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। चाहे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में, नहीं नहीं ये सब विदेशी की, इनका ही चल रहा है आज, पूरा विदेशियों का है। तो आ, उनकी जो टीम है, मोहिनी बहन बताती है, आजकल रोज आता है ना उनका, तो वो जो टीम है जो ये सब कर रही है, उनका टीम का फॉर्मूला है नेवर गिव अप। जो उनकी टेक्निकल टीम है ना, हाँ 6 महीने, नहीं नहीं वो मोहिनी बहन का, 6 महीने से रेगुलर कुछ न कुछ न्यूनेस करते हैं वो क्लास में। आता है ये, तो 6 महीने से रोज रेगुलर आता है। बता देंगे लास्ट में। तो बाबा कहते हैं, तो वो देखो अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, तो ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन के में अच्छे पुरुषार्थी, पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं, अच्छे पुरुषार्थियों की लाइन में, चाहे ज्यादा अंदाज में न भी हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झाटकू का दृष्टांत देते हैं ना, ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद कौन कौन से स्टाइल के देखे बाबा ने, देखो पहले तो प्रवृत्ति वाले, दूसरा अल्पकाल के साधनों और सुखों में मस्त रहकर भी फिर भी पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे, तीव्र पुरुषार्थियों की, चाहे और उनकी स्पेशलिटी, चाहे ज्यादा अंदाज न भी हो फिर भी अच्छे हैं। और जैसे बाप दादा झाटकू का दृष्टांत देते हैं, झाटकू का, तो ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी न डूबे, ऐसे भी है। इमीडिएटली गिव अप करना, वो टाइम नहीं लगाते हैं कि बाबा ने तो बोला है, अब इसका प्रूफ क्या है। झाट को, उसको बाबा झाट को कहते हैं। तो मन से त्याग का संकल्प करने के बाद, सुना मीनू बहन, फिर भी आंख भी न डूबे, ऐसे भी है। तो जैसे बाप दादा झाटकू का दृष्टांत देते हैं, आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे,
शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूढ़ियान कर रहे थे। कौन सी बहन को हमने बुलाया था, अगर आपको याद है तो? झाट को। बहुतों का सुना ना। सभी ने सुना है। मौरीन बहन, बाबा कहते हैं 7 डेज कोर्स करने के बाद, 7 डेज 20 की एज, 7 डेज कोर्स किया और उसके बाद फिर जो बाबा ने 21 की एज, युगल डेविड भाई, और फिर बस निश्चय कर लिया बाबा के नियमों पर चलना है। 7 दिन और वो आज तक झाट को। तो बाबा कहते हैं शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए, और वो इंडियन नहीं है, विदेश में रहकर ऐसा नहीं कि इंडियन है, टिपिकल यूके ब्रिटिश। नहीं, वो दूसरे, वो ऑस्ट्रेलिया के डेविड भाई ने। तो बाबा कहते शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है, तो बाप दादा दोनों ही, फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया, अर्थात रचना रची। तो ये ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से, आह्वान से साकार में पहुंच गए। बाबा तो आह्वान करते थे ना बहुत समय से। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, तो दूर से भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। संकल्प शक्तिशाली थे बाबा के। देश विदेश को बाबा हमेशा इमर्ज करते थे साकार में, जब एक भी सेंटर विदेश में था नहीं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया, इसलिए ये शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। बाबा का चित्र आज भी देखो, चाहे हम लोगों ने भी नहीं देखा साकार बाबा को, लेकिन वो चैतन्यता है ना, क्योंकि वो शक्तिशाली संकल्प। तो कईयों का अनुभव है कि कोई बुद्धि को प्रेरित कर रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प ने ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। बाबा सबको कितना फास्ट बड़ा कर देते हैं। 72 में तो सेवाएं स्टार्ट हुई है, 86 की मुरली है, 14 साल के बच्चे है। बाबा कहते हैं बचपन के दिन खत्म हुए।
तो भारतवासियों को क्या कहेंगे फिर। हाँ, तो बाबा कहते हैं चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय से के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। अब अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी जो निमित्त है, कहीं भी सेंटर में भी जो पुराने हैं, जो निमित्त है, तो अगर उनमें निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए। अभी तो संख्या बढ़नी ही है। लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वह परिवर्तन होता जाएगा। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा है ना। ऐसे देखो, उन दिनों तो दादियों की गोल्डन जुबली चल रही थी, यज्ञ का ही गोल्डन जुबली चल रहा था। तो गोल्डन जुबली वाले और सिल्वर जुबली वाले, फिर वो जो बाद में 60s में आए और एक 36 में जो आए और 60s में आए, तो 25 साल तो उनके हो गए ना। तो उस समय उनकी 25 साल, जैसे मोहिनी बहन इन लोग सब 25 साल वाले थे। तो ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है। स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना है, जिससे देना ही है जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। अभी ये सेवा बहुत होनी है। सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बनना है। जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गया, उन्हों के लिए, कोई कहे मुझे तो 2 वर्ष हुए ना, कोई कहेगा मुझे 6 महीने तो हुए अभी ज्ञान में। बाबा क्या कह रहे हैं, उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है। थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है। थोड़े टाइम में, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा दिखाते हैं। वृक्ष में लास्ट वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास जरूर होती है। वृक्ष वाला आपको पता है ना, सभी को। वृक्ष में ये क्लियर पिक्चर है, क्लियर दिखाई देता है, सब कलर्स दिखाई देता है। नहीं, कलर्स 4 स्टेजेस तो वृक्ष में दिखाते हैं ना, कि 4 स्टेजेस से हर आत्माओं को पास होना है। फिर चाहे 10-12 जन्म भी हो या कितने भी हो, ये तो क्लियर है। तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। वो 2 साल में ही सब कुछ करना है। ठीक है, जो नए नए बैठे ना देखो बाबा ने कहा, अब ये नहीं समझो लॉकडाउन में आए तो कैसे होगा। हम लोग, इन लोग तो पुराने हैं,
लेकिन ठीक है अनिल भाई, रंजना बहन, थोड़े समय में वो जो पुरानों ने अनुभव किया वो हमको करना है, इतना फास्ट आगे जाना है। हाँ वो भी है ना बाबा, इसीलिए तो कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर चाहे 10-12 जन्म भी हो या कितने भी हो, तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में स्टूडेंट लाइफ का भी कौन कौन सा अनुभव करना है। 4 स्टेजेस मतलब कौन सा, स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। ये नहीं सोचो पहले तो मैं अच्छे से पढ़ूं उसके बाद सेवा करूं। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है, सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना। किसको सेवाधारी कहते हैं? भाषण कोर्स वो वाला ठीक है, लेकिन ये उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना, थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करनी है। इतनी तीव्र गति से सब करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना, इसलिए एक दो का सहयोगी बनना है। आपस में सेवाधारी, आपस में उमंग उत्साह देने का, शक्तिशाली बनाने का। तो एक दूसरे का सहयोग, एक दो का सहयोगी बनना है, डैश नहीं बनना एक दो का। एक दो के योगी नहीं बनना। से आपस में ब्राह्मण परिवार में दान नहीं चाहिए, योग नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। सहयोगी बनो। व्हाट इज सहयोग, ये बता दिया बाबा ने। शक्तिशाली बनाने का, उमंग उत्साह करने का। एक दो के योगी नहीं बनना है, एक दो से योग लगाना नहीं शुरू करना। मतलब उस आत्मा से मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये आत्मा मुझे ज्ञान में लेके आई, ये मेरे लिए प्रेरणा स्तोत्र है, ऐसो को मत बनाओ किसी को प्रेरणा स्तोत्र। बाबा है सिर्फ एक, और कोई नहीं। एक दो से योग लगाना नहीं शुरू करना। सहयोगी आत्मा उस सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। सहयोग करेंगे, चलो किसी का मदद मुझे मिलेगा, लेकिन उसको मेरा रोल मॉडल नहीं बनाना है। आप समान नहीं, बाप समान बनाना है। जो भी अपने में कमजोरी हो उनको यहाँ ही छोड़ जाना, विदेश में नहीं ले जाना। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनाना है। कितना बाबा हंसाते थे। बाबा जो ये सुनोगे ना मुरली, जब बाबा ने कहा बच्चे विदेश में नहीं ले जाना, इसको यहीं छोड़ जाना, बहुत रमणीक था तब। तो यह विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, सभी को यही खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बने, एक के बन गए। सभी अलग अलग मत नहीं है, अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है, एक बाप के है, और बाप की नॉलेज और औरों को भी दे, सर्व को एक बाप का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है ये, कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहां जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो ये नशा है कि हमारा अपना घर है। सेवा स्थान, जिस भी देश में जाओ, क्या लगता है? कोई इवन देश में जाओ या भारत में कहीं ट्रेवल करते हो, बाबा का घर देखते ही क्या लगता है? सेंटर विशेषकर एक झंडा भी देख लिया,
दीदी गाड़ी पर स्टिकर लगा होता है बाबा का, वो देखने से भी लगता है ये तो बाबा का ही बच्चा है। अपनी गाड़ी है। हाँ अपनी, हाँ, हाँ यही फीलिंग आ जाती है। हाँ, अपना परिवार का जा रहा है। कितना अपनापन है ना। तो बाबा कहते हैं तो कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहां जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो ये नशा है। अब क्या नशा होना चाहिए कि हमारा अपना घर है, सेवा स्थान अर्थात, बोलो अपना भाई, घर, सेंटर अर्थात अपना घर, अपना घर। अपना घर। सेंटर लगता है कि नहीं, बहनें रहती है, हमको क्या है। बाबा का घर नहीं, बाबा का घर और मेरा एक और घर है, ये फीलिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हो। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे ना सारे वर्ल्ड में है। जहां जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, यह बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते हैं। देखो कोई भी चीज स्टार्ट करने में तो थोड़ा एफर्ट होता है। विदेश की सेवाओं में कुछ कुछ जगह बीज जल्दी प्रस्फुटित हो गए और कुछ में टाइम लगा, और कुछ में अभी तक भी टाइम लग रहा है। कौन सी बहन थी, वो आई थी हमारे पास डेनमार्क की, यहाँ प्लेटफॉर्म ऑनलाइन में नहीं, यहाँ बुलाया था ना सेंटर पे। डेनमार्क की बहन है, 20 साल पुराना सेंटर है, पता है ना आपको। समर्पित है, मतलब वो वही ड्यूटी करते हैं। और वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा, जैसे गोलू भाई है उसका योगदान है, बताया ना उसने, 2 होते हैं क्लास में। तो बाबा कहते हैं 20 इयर्स, वीकेंड्स में हो सकता है 10-12, यूके के कई स्थानों पर ऐसा है। तो बाबा कहते हैं बहुत ऐसे है स्थान है कई जगह। तो ये अभी हर एक स्थान, तो पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो उन्हों को देख दूसरे सहज आगे बढ़ते रहते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुंचे हैं, उन्हों के भी चित्र और पत्र सब पहुंचे हैं। सबके रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पद्मा पदम गुणा दिल से याद प्यार दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है, उससे जितना भी अभी उमंग उत्साह खुशी है, सभी की है। नहीं तो कौन सुबह उठ के बाबा के स्नान करेगा, क्लास करेगा, सेंटर पे आएगा। खुशी तो है ना, उमंग उत्साह तो है ना, इतनी त्याग तपस्या तो है। संडे के दिन लोग सो रहे हैं, मेजॉरिटी तो आप सबको पता है। और इतने प्यारे बच्चे हैं जो उठ के क्लास, सबके अमिड्स रहते हुए इतना बड़ा त्याग किया। तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह खुशी है, उससे और पदम गुणा बढ़ाओ। तो उसमें ही खुश नहीं हो जाना कि उनसे तो हम काफी अच्छे, और आगे बढ़ाओ। कोई कोई ने अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा कहते हैं लिखा अर्थात कमजोरी को लिखा, अर्थात बाबा के आगे पत्र में लिखा ना। अब आपको पता होगा ना, जब बाप दादा आते हैं
आप लोगों ने कभी नोटिस किया पत्रों को? सीट में ही लगे रहे। बाबा के बच्चे कभी कभी मधुबन में वहाँ एक साइड में लगे रहते थे ना, कार्ड्स और चिट्ठियां वगैरह सब एक तरफ में। गुलाब भाई कहाँ होता है पत्रों का? साइड में सोफा होता है ना। बाबा बीच में होता है, साइड में सोफा, उसमें सारे पत्र उस तरफ बाबा के पास जितने भी, ऑलवेज Right side. एवरी टर्न में राइट साइड में। हाँ, बहनों की तरफ वहां पत्र होता था बाबा का। सब पत्र बाबा को लिखते थे, स्पेशली वो जो आते थे वहां से या जहां से भी मधुबन से जाते थे तो सब अपना पत्र देते थे और हम लोग फिर बहनें वहां जाके बाबा के सोफे के वहां रखते थे सबके पत्र, चाहे वो देश के विदेश के सभी के। तो ऐसे पत्र आते थे। अब देखो बाबा क्या, तो चाहे बाबा उस समय वैसे आए इसलिए और अभी भी, तो बाबा ने क्या कहा, बाप दादा उन्हों के लिए बाप दादा कहते लिखा अर्थात समाप्त। बाप को दिया, बाबा को दे दी, बाबा के आ गया, दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रह सकती, कमजोरी दे दी, फिर उसका संकल्प में भी नहीं लाना। तीसरी बात, कभी किसी भी चीज में, एक तो पहला था उमंग उत्साह का रिस्पॉन्ड बाबा ने दिया, खुशी खुशी का। दूसरा कमजोरी की। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। वायुमंडल के हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। हिसाब किताब एक एक ऐसा वायुमंडल आया, हिसाब किताब चुक्त हुआ अर्थात बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को समाप्त करते जाओ। एक लॉस हुआ, क्या कहेंगे, बिजनेस लॉस हुआ, एक बोझ कम हुआ। एक क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा है, क्या सोचो, लोन मेरा बहुत बोल दिया नहीं दे रहा है, हिसाब किताब सेटल हो गया, एक चुकतू हो गया मेरा। आज का आएगा ऑडिटिंग में पूरा है, अभी आप अच्छे से सुनना, ये सब आने वाला है आज के ऑडिटिंग में, काफी सारा कवर किया है बाबा ने आज। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ, खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी है, ज्यादा सोचो भी नहीं। देखो कैसे पेरेंट बोलता है, व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं ना, है किसी के ऐसा कोई? ये पुराने भी हाथ उठा रहे हैं, no, कोई बात नहीं, वो तो होता है, ऐसा नहीं है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते, आज मेडिसिन मिल रही है, नोट कर लो। तो 2-4 बार मुरली पढ़ो। 43 बुक्स का सेट सबके पास होना चाहिए। मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई न कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगा। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। समझा? शुद्ध संकल्पों के मुरली पढ़ते ही 100%, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा, उस समय का तो आंसर मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी पेज उठाओ, बाबा बैठा है ना, बाप दादा की, समझा? अच्छा, बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं चारों ओर, चाहे देश चाहे विदेश में कई ऐसे छोटे छोटे स्थान है। देखो ये अभी ऐसा पेरेंट कैसे बाबा ख्याल रख रहे हैं।
चाहे देश चाहे विदेश में कई ऐसे छोटे छोटे स्थान है इस समय के प्रमाण, ये मुरली से कनेक्टेड नहीं है, इन जनरल है, इस समय के प्रमाण साधारण है। मतलब कोई ऐसे छोटे छोटे स्थान है, क्योंकि बड़े स्थान बहुत बन गए, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स बन गए, इस समय के प्रमाण साधारण है लेकिन माला माल बच्चे हैं। तो ऐसे भी कई है जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं। वो स्थान वो चाहते हैं कि ये निमित्त जो बड़े हैं वो हमारे पास आए, लेकिन आशा पूर्ण नहीं हो रही है। विशेषकर दादी के तरफ इशारा है। बड़ी दादी का सबको उन दिनों दिल होता था ना कि दादी आए हमारे सेंटर पे। वह भी बाप दादा आश पूरी कर रहे हैं। विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर चारों ओर जिन्हों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं वह जगाने जाना है। आशा के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सबकी दिल होती है दादी आए। दादी जहां कदम रख देना वो जगह ऐसी फलीभूत होती है, ऐसा ग्रो होता है। ठीक है ना। गुलाब भाई को याद है दादी हमारे वहां आई थी लौकिक घर में। बड़ी दादी चंद्रमणि दादी सारी आई थी दादी। 15 दादियां आई थी। हाँ 15 15 15 संतोष बहन, हाँ संतोष बहन, उल्लासनगर की बहन। हाँ घर में, लौकिक घर में। मतलब विशेष क्योंकि उस समय वहाँ सेंटर नहीं था, वो सेंटर का ओपनिंग करना था। सेंटर का ओपनिंग करना था। राइट राइट। बड़ी दादी आई थी। हाँ, भूमि पूजन। तो मतलब 15 दादियां थी। 15 क्योंकि निमित्त बने थे गुलाब भाई, तो इसलिए फिर लौकिक घर में आई। तो वो सेंटर के लिए आई थी, वो सेंटर के निमित्त बने थे गुलाब भाई। तो फिर अब वो सेंटर उसके बाद कैसे फूलने फलने लगा है। 3 सेंटर बन गए वहाँ, 3 बिल्डिंग है। 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई जहाँ उनका 93 की बात है। हाँ 93 92। तो जहाँ तो सबकी दिल होती है कि दादी आए। कहने का भाव ये था कि तो सबका बड़ी दादी किनको बोलते हैं? जानकी दादी को? नहीं, प्रकाशमणि दादी को। तो बाबा कहते हैं कि आशा के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर, देखो बड़ी दादी 93 में भी चक्कर लगाती थी छोटे छोटे सेंटर पर। तो सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बाट गांव के बच्चे जिन्हों के पास समय के कारण नहीं जा सके हैं उन्हों की आश पूरी करनी है। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम्स के कारण जाते ही है, लेकिन जो छोटे छोटे स्थान है उन्हों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम है। बाबा कितनी भावनाएं समझते हैं। छोटे जो स्थान है उनकी यथाशक्ति, वो चाहे बड़े बड़े करोड़ों के प्रोग्राम नहीं कर सकते, लेकिन उनके हिसाब से वो प्रोग्राम उनके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। इसको कहते भगवान। कितनी बड़ी स्टेटमेंट बाबा ने बोल दी है। उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चे की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हुई है। ये फाइल भी बाप दादा पूरा करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। महारथी बच्चों को विशेष चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी जावे, नहीं। अगर एक ही दादी सब तरफ जावे फिर तो 5 वर्ष लग जाए और फिर 5 वर्ष बाप दादा न आवे, यह मंजूर है?
या बाप दादा की सीजन यहाँ हो और दादी चक्र पर जाए, यह भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सब चाहते बड़ी दादी आए हमारे पास, प्रकाश मणि दादी। तो विशेष इस वर्ष जहां भी जावे तो एक दिन बाहर की सेवा, एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम जरूर हो। सिर्फ फंक्शन में जाए, भाग दौड़ कर नहीं आना, भाग दौड़ कर नहीं आना। देखो बाबा कैसे गाइड कर रहे हैं बच्चों को, नहीं घरों में बड़े जो ऐसे गाइड करते हैं, एक दिन ये प्रोग्राम रखो, एक दिन वो प्रोग्राम रखो। तो जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे वीआईपीस का भी संपर्क हो जाए, लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो। पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनावे जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरे। तो चारों ओर का चक्र का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सर्कमस्टेंस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे, इसलिए फाइल को खत्म करना है। सबकी दिल की आश भी पूरी हो जाए, और उनको भी, दादी को भी न लगे कि बाकी रह गई, उनकी अर्जी अभी तक पेंडिंग है, और उनको भी नहीं लगे अभी तक हमारी सुनी नहीं है। दोनों बातें हैं। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्यों याद प्यार किसी ने नहीं दिया यहाँ? हम बच्चों की रूहानी